22 तारीख की शाम को तकरीबन 6 बजे के करीब एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें आसिफ मरहूम जो है वो बाइक पे जा रहा था और एक डोर की जद में आके उस बेचारे की मौके पे डेथ हो गई। और लाज़िम बात है पुलिस वाले होने के साथ साथ हम इंसान, बाप, भाई पहले हैं और उसके बाद हमारा कोई ना कोई रोल है जो कि हम वर्दी में अदा कर रहे हैं। तो लाज़िम बात है इन तमाम चीज़ों से हमारे ऊपर भी एक मॉरल प्रेशर और एक डेफिनेटली हर लिहाज से उस चीज़ का हम भी एक दुख महसूस करते हैं। पर लाज़िम बात है इस वर्दी के अंदर रहते हुए हमें इन चीज़ों से बाला ताक होके फिर हमारा एक अगला रोल स्टार्ट हो जाता है कि हम इस चीज़ को इसके एक मंतकी अंजाम तक लेके जाएँ। लाज़िम बात है पतंगबाजी पे हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, इस पर बहुत सारे सवालात हो सकते हैं। बहुत सारा पिछले 2 दिनों से मैं अपनी काविशें जो हमारी फैसलाबाद पुलिस ने की मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये तमाम काविशें फीकी पड़ जाती हैं जब उसके बाद आप में से कोई भी ये कहता है कि इन तमाम काविशों के बाद ये एक वाक़या हो गया जिसमें एक बंदे की एक कीमती जान चली गई। मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं आपको फिगर्स नहीं बताना चाहूँगा, मैं कल से बता रहा हूँ मुख्तलिफ TV चैनल्स पे, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो पुलिस की इन काविशों की वजह से अवर्ट हो रहे होते हैं, इनकी वजह से वो नहीं हो पा रहे होते, वो नज़र नहीं आ रहे होते, वो लाज़िम बात है वो सामने नहीं आ रहे होते। सो बहुत सारी एफ़र्ट की पुलिस ने, रमज़ान, ड्यूटियाँ मसाजिद की, आटा तकसीम, बहुत सारी और भर्ती की ड्यूटियाँ, बहुत सारी और चीज़ों के बाद पाम संडे था कल, बहुत सारी चीज़ों के बावजूद भी अगर हम ये पतंगबाजी पे भी यही पुलिस के अफराद जो हैं अपने रोज़ों की हालत में इस पे भी काम कर रहे हैं। अब मैं आगे चलता हूँ तफ्तीश की तरफ। लाज़िम बात है जब वकूआ हुआ तो हमें चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 48 घंटे दिए इस वकूए को ट्रेस करने के लिए, और ये किसी तरह का नॉर्मल क्राइम नहीं था जो हमें और नॉर्मल पुलिसिंग में पड़ जाता है और हम उसको बड़ी तरीके से बैक ट्रैकिंग करते हैं या मुस्तबागान को पकड़ते हैं या लोगों से शनाख्त करवाते हैं कि जी आपने इसमें से किस बंदे को देखा। ये एक बहुत मुख्तलिफ नौयत का वाक़या था जिसको ट्रेस करने के लिए हमारे पास एक सिर्फ वो डोर थी जिसकी वजह से इस कीमती जान का ज़िया हुआ। उसके बाद SSP इन्वेस्टिगेशन जब ये सारा नोटिस हुआ, हमारे IG साहब ने इस पे हमसे पूछा, RPO साहब फैसलाबाद ने इस पर बहुत ज़्यादा हमसे मीटिंग की, तो हमने एक टीम बनाई जो कि SSP इन्वेस्टिगेशन कैप्टन अजमल की निगरानी में थी, जिसमें हमारे SP इकबाल टाउन उस्मान सैफ़ी और हमारे DSP जो है फैक्ट्री एरिया अता साहब इसमें इसके मतलब इसको हेड कर रहे थे। इसके अलावा इन्होंने अपने नीचे 12 मुख्तलिफ टीम्स बनाई जो कि मुख्तलिफ एंगल्स पे काम कर रही थी। हमने 4-5 मुख्तलिफ लीड्स पकड़ी। सबसे पहला हमारे पास वो डोर थी जिसको हम बैक ट्रैक कर रहे थे। नंबर 2 हमारे पास उस फुटेज से हमने कुछ ऐसी चीज़ें मिली, एक बच्चा हमें भागता नजर आया, कुछ ऐसे हमें अवामल नजर आए जिससे हमने सोचा कि हम CCTV कैमरास की मदद लें और देखें वहाँ पे उस वक्त क्या हरकत हुई थी। हमारी बहुत एक टीम ने यकीन जाने कि कई घंटों बैठ के उस वीडियो को एनालाइज किया कि यहाँ पे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, उसको जूम इन किया। तो एक ने फिर CCTV कैमरास की मदद पे काम शुरू किया। एक टीम जो है ट्रेडिशनली ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर लग गई, वो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। चौथी टीम जो है IT गैजेट्स पे लग गई, हमने वहाँ की जियो फेंसिंग करवाई और वहाँ के करीबी लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह देखना शुरू कर दिए। इन 5 ट्रैक को लेकर हम जब निकले तो CCTV फुटेज की मदद से जो 37 कैमराज मुख्तलिफ देखे हमने, हमें ये क्लू मिला और फिर उसको जब ह्यूमन रिसोर्स साथ हमने टैली किया तो हमें पता लगा कि साथ ही एक मौजूद बिल्डिंग थी जिसपे जो है बैंक ऑफ पंजाब की बिल्डिंग है, उस तरफ से कोई काइट फ्लाइंग हो रही थी। उसके बाद हमने अपने लोकल रिसोर्स को एक्टिवेट किया। हमारी टीम जिसमें डेफिनेटली हेड उसको हमारे SSP इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, बट उसको ऑन ग्राउंड जो है अता साहब जो डेफिनेटली हमारे DSP उसको लीड कर रहे थे, उनके साथ उस्मान सैफ़ी जो हमारे SP हैं, ये ऑन ग्राउंड बिल्कुल इन टीमों को जो है मॉनिटर कर रहे थे। इन्होंने अपने लोकल रिसोर्सेज के ज़रिए थोड़ा नैरो डाउन किया जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी। आप यकीन जाने कि हमने बाकायदा तौर पर डॉक्टर से कंसल्ट किया, हमने हवा के रुख के हिसाब से कट उससे डिस्कस किया कि कट किस एंगल से किस एंगल तरफ लगा है, बहुत सारी बातें इनको देखा। फाइनली इनके पास एक इन्फॉर्मेशन आई कि यहाँ पे कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे शुबा हो सकता है कि यहाँ से कोई काइट फ्लाइंग हुई है। हमारा पहले से एक चीज़ था कि हमने ना सिर्फ केस ट्रेस करना है, हमने एक्चुअल बंदों को सामने लेके आना है, जो कि एक बहुत मुश्किल टारगेट था। और मैं आपको बिल्कुल रोज़े की हालत में वलाल बता रहा हूँ कि ये टारगेट सेट करते हुए मैं खुद भी अपने अंदर कहीं ना कहीं शक में घिरा हुआ था कि ये टारगेट तो हमने सेट कर लिया, लेकिन ये कैसे हम पूरा कर पाएंगे, ट्रेडिशनल क्राइम नहीं है। लेकिन खुदा की ज़ात मदद करती है और शायद उस मासूम जान की मरहूर मिन्नत जो शायद रोज़े की हालत में गई। तो जब हमने रेड किया मुख्तलिफ जगहों पे, सर्च ऑपरेशन किया नियर बाय बिल्डिंग्स पर, हर बिल्डिंग की हमने जो रेड किया हमने उसको बाकायदा तौर पे कैमरा रिकॉर्डेड किया क्योंकि हम हर चीज़ को बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से सामने लाना चाहते थे। उसी दौरान जब हमने इस बैंक ऑफ पंजाब के ऊपर एक चबारा है जिसके अंदर मुख्तलिफ एक जो बंदा है उसने अपने कुछ बकरे शकरे इस तरह का माल रखा, जब वहाँ पर रेड किया, हमारे DSP साहब खुद उस रेड को निगरानी करते हुए खुद लीड करते हुए उस रेड के ऊपर गए
तो वहाँ हमें कुछ रेजिड्यू और रेमिनेंट्स नज़र आए कुछ जली हुई चीज़ों के। लिहाजा फौरी तौर पे हमने PFSA की टीम बुलाई, हमने उस एविडेंस के साथ उसको